अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक रामदास चौहान राजपूत बुंदेलखंड के वासी इनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। लीला में ये ललिता जी की सखी हैं, सो इनको नाम मधुएनी है। सो इनके मन में यह रहे, जो मैं ललिता जी की नाई दो स्वरूपन को बीड़ी आरोगाऊं। तब श्री ठाकुर जी ने कही, अब तिहारो मनोरथ कोई काल में पूर्ण होएगो। सो यह बात ललिता जी सुनी के मधुएनी को शाप दियो, जो तू बीड़ी आरोगावेगी छिपी के, तो मैं कहा करूंगी, जाऊ भूमि में रहो, ऐसो गर्व कियो। सो संसार में अनेक जन्म भय, सो अब के बुंदेलखंड में एक राजपूत के घर जन्मे, तहाँ वर्ष 12 के भय। सो रामदास को पिता बुंदेलखंड में राजा को चाकर हतो। सो पिता ने कही, एक दिन चलो राजा सो मिलाऊं। कहते राजा ते नित्य मिलत रहो तो तिहारी चाकरी हो जाएगी। तब रामदास ने कही, मैं राजा के पास न जाऊंगो। कहते मैं राजा को सलाम न करूंगो और राजा की चाकरी हूँ न करूंगो। मैं तो श्री ठाकुर जी की चाकरी करूंगो, जा मैं जन्म सुधरे। राजा की चाकरी सो कहा काम है। यह बात सुनी के पिता ने कही, जो तोको वैरागी मिल्यो है, भरमायो है, राजा की चाकरी न करेगो तो खाएगो कहाँ ते। तब रामदास ने कही, कहा सगरे जगत को पालन राजा करत है, पालन तो श्री ठाकुर जी करत हैं। तुम मूर्ख हो, ताते जानत हो जो हमारो पालन राजा करत हैं। यह सुनी के पिता मन में बहुत कुढ़ियो, परंतु एक बेटा प्यारो बहुत, ताते कछु बोल्यो नहीं। घर में एक मनुष्य राख्यो, जो यहाँ वैरागी आवन न पावे। कोई वैरागी की संगति या रामदास को भई है, ताते यह ऐसो भयो है। सो मनुष्य ठीक राखे। और रामदास सो रामकृष्ण यह जप करे, और न काहू सो बोले न बात करे। सो यह बात एक राजपूत ने सुनी। सो रामदास की वार्ता सब राजा के आगे कही। तब राजा ने रामदास के पिता से कही, जो जा अपने बेटा को यहाँ ले आओ, इतनो बड़ो भयो, मेरे पास नहीं लायो। तब रामदास के पिता ने वो राजा के आगे हाथ जोड़ी के डरपी के कहो, जो मेरे बेटा की कोई वैरागी के संगते बुद्धि बिगड़ी है, सो मोहू को नहीं गिनत है। सो मैं मनुष्य रखवारी बैठा रहो है, जो कोई बैरागी सो मिलवे ना पावे। सो कछु दिन में समझे तो मैं लाऊं, अभी अज्ञानी है। तब राजा ने कही, समझे कि काल ही मेरे पास लाऊं, नहीं तो मैं वाको बुलाए के बंदी खाने रखूंगो, तब कैसे भाजेगो। और हमने सुनी है जो मुझको सलाम न करेगो, सो देखो कैसे न करेगो। तब रामदास को पिता डरपी घर आई रामदास सो कहें, जो अजहू कछु नहीं बिगड़ो, राजा पास चली मिली आऊ, नहीं तो राजा बंदी खाने देगो। तब रामदास ने कही, तुम मोको कहा डर पावत हो, भागी में बंदी खानो और जो दुख लिखियो होएगो सो काहू पे टरेगो नहीं। मैं राजा पास आपूते चलाई के न जाऊंगो। तब पिता समझाए हार्यो, पर रामदास ने मानी नहीं। सो दूसरो दिन भयो। तब राजा ने रामदास के पिता सो कही, तू बेटा को लायो नहीं, ताते यह तेरो दोष है, अब तू खबरदार रहियो। तब रामदास को पिता डरपी के राजा सो कहो, मेरे ऊपर रीस मती करो, घर में पुत्र है, वाको बुलाए के समझी लो। मैं बहुत समझायो, ऊ ना मान्यो। तब राजा ने 10 मनुष्य बुलाई के कहो, रामदास को ले आओ। तब मनुष्य आई के रामदास सो कहें, तुमको राजा ने बुलायो है। तब रामदास ने कही, मेरो राजा सो कहा काम है, मैं नहीं जाऊंगो। तब मनुष्य रामदास को हाथ पकड़ी बांधी राजा के पास ले गए। जाय के सब बात कही, जो या प्रकार बोलियो, जो मेरे राजा सो कहा काम है। तब हम बांधी के ले आए। तब राजा ने रामदास सो कही, तू मोको सलाम न करेगो तो मैं तोको मारूंगो, बंदी खाने रखूंगो। तब रामदास ने कही, तू अपने को बचाओ, मोको कहाँ मारेगो। तब राजा ने मनुष्यन सो कहो, या को बंदी खाने राखी, कछुक मारियो डरपइयो, खाइवे को मती दीजियो, जा प्रकार सुधो हुई मोको सलाम करे सो करियो। सो रामदास को बंदी खाने डारी, अनेक दुख दियो। रामदास कछु बोले नहीं। यह बात राजा की रानी सुनी के राजा सो कहो, यह तुम कहाँ काम कियो, 10-12 बरस को लड़का तुमको न सलाम कियो तो कहा भयो, वाको इतनो दुख दीनो सो आछो नहीं। कहा जानिए अब वाको फल कछु बुरो होनहारो है, ताते अबहू वा बालक को छोड़ी देव। या प्रकार रानी ने समझायो, परंतु राजा माने नहीं। सो तीसरे दिन अर्धरात्रि समय दक्षिण सो दूसरे राजा की फौज आई। सो लड़ाई भई। वो राजा ने वह राजा को मार्यो, गाम लूट्यो। रामदास को पिता कहूँ भागी गयो, सगरे बंदी खाने ते छूटे। सो रामदास बुंदेलखंड ते चले, सो मथुरा आए। पाछे व्रत सगरो देखी प्रसन्न भय। तब विचारे, जो कहूँ मेरो पिता आई निकले तो मुको ले जाएगो, ताते गोवर्धन की कंदरा पर रहे, ताके भीतर सगरे दिन बैठते, भगवत नाम लेते। रात्रि होए तब ब्रजवासिन के घर सो मांगी के जो मिले तामे निर्वाह करते। वार्ता प्रसंग 1। सो जब श्री आचार्य जी प्रथम ही श्रीनाथ जी को प्रकट किए, तब कच्चो छोटो सो मंदिर करी, तापड़ छाणी छाई के श्रीनाथ जी को पाठ बैठाए। तब रामदास को श्री ठाकुर जी ने जताई, जो श्री आचार्य जी को सेवक तू होई, मेरी सेवा करियो।
भाव प्रकाश काहे ते जो लीला में तू मेरे पास मांग्यो हतो ललिता जी की सेवा मोको मिले सो मैं कही हती जो कोई काल में सिद्ध होगी सो समय अब सिद्ध है सो समय अब तेरो सेवा को आयो है। तब रामदास आई के श्री आचार्य जी को दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी रामदास को निकट बुलाई नाम निवेदन करवाई कि कहें तुम श्रीनाथ जी की सेवा करो। ब्रजबासिन के घर ते जो कछु दूध दही अन्न सामग्री आवे सो श्री गोवर्धननाथ जी को भोग धरी तुम निर्वाह करियो। पाछे श्री आचार्य जी सदु पांडे कुंभन दास आदि ब्रजवासी सो कहें तुम श्रीनाथ जी को ठीक राखियो। पाछे दूध दही माखन अन्न सीधा सामग्री की सोंज सब ब्रजवासी दे जाते। रामदास भोग धरी के निर्वाह करते। पाछे पूरनमल को श्रीनाथ जी ने मंदिर समरायवे की जब आज्ञा दीनी तब पूरनमल आए मंदिर समरावन लागे। तब द्रव्य निघटी गयो फेरी कमाई के आई मंदिर समरायो। तब रामदास की देह छूटी लीला में प्राप्त भय। भाव प्रकाश काहित ने इनको मनोरथ एकांत सेवा को हतो सो अकेले सेवा करी लीला में गए।